तो आज का अपना टॉपिक क्या है? सेल। सेल समझते हो? सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। सेल या कोशिका जो होती है, ये होती है ऐसे समझो आपकी, अगर कोई एक बड़ी सी इमारत है या एक कोई बड़ा सा कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, तो आप ऐसे देखोगे कि वो कोई ना कोई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। हर एक चीज ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो हर एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। पत्थर ही को ले लो, पत्थर है वो भी एक छोटे कण से बना हुआ है। वो छोटा कण है ना, वो और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ऐसे ही जो सेल होती है, सेल क्या करती है कि बॉडी का निर्माण करती है, एक बॉडी का फॉर्मेशन का काम करती है, सेल के द्वारा होता है। सेल जब कई सारी इकट्ठी सेलें होती हैं, आपस में जुड़ती जाती हैं, तो एक टिश्यू का निर्माण होता है। क्या बनता है? और जब कई सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो फिर एक क्या बनता है? ऑर्गन यानी अंग बनता है। जब कई सारे अंग आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है, एक सिस्टम बन जाता है पूरा। और जब कई सारे सिस्टम आपस में मिलते हैं तो फिर एक पूरी बॉडी का निर्माण होता है। अगर आप ये बिल्डिंग को ही देख लो, अगर आप ये यूनिवर्सिटी को देख लो, तो यूनिवर्सिटी की जो एक स्ट्रक्चर है वो एक बॉडी की तरह है। अगर आप देखोगे कि ये बॉडी जो है ना, एक पूरी यूनिवर्सिटी को कंपेयर करो बॉडी से, तो इस यूनिवर्सिटी में कई सारी और भी इमारतें हैं। तो इमारतों में अगर आप सबसे छोटी चीज देखने के लिए आएंगे कि जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो सबसे छोटी चीज क्या यूज हुई थी? तो सबसे छोटी यूज क्या हुई थी? ईंट हुई थी यूज। और कई सारी जब ईंटें मिली थी तो एक दीवार बनी थी। जब दीवारें कई सारी मिली तो एक कमरा बना। जब कई सारे कमरे मिले तो फिर एक बिल्डिंग बनी। जब कई सारी बिल्डिंगें मिली तो फिर पूरी यूनिवर्सिटी बन गई। तो ऐसे आप सेल को समझ सकते हो कि बॉडी की सबसे छोटी इकाई जो होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास पॉइंट नेक्स्ट। तो सेल के लिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं। सेल आर द बॉडी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। अब बॉडी की जो ऐसी यूनिट है सेल जो काम भी करती है, ऐसी नहीं है कि जो बैठी हुई है, जो कुछ नहीं कर रही है। तो ये फंक्शनल यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट होती है, सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट होती है। सेल का फॉर्मेशन जो होता है ना, जब सेल आपस में मिल जाती है तो ऑर्गन को एक निर्माण करती है, ऑर्गन का निर्माण करती है। ऑर्गन अपना अलग काम कर रहा है, टिश्यू अपना अलग काम कर रहा है, सिस्टम अपना अलग काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेल का जो पहली बार जिसने बताया था ना कि एक सेल होती है, एक सेल नाम की कोई चीज है, तो वो बताया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक थे एक, तो उन्होंने बताया था कि एक सेल नाम का एक तत्व होता है। वो कैसे बताया था तो वो आगे हम बात करते हैं। अगर सेल का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके का होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब ऑर्गन जो क्या होते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि सारे ऑर्गन समझ ही गए हो आप, जितने भी ऑर्गन मिलके बने होते वो सेल क्या होता है? दे मेड अप अ सिंगल सेल। सेल जो होती है दो तरीके की होते हैं। जो पृथ्वी पे जितनी भी चीजें बन रही है ना, वो दो तरीके की सेलों से मिलकर बनी होती है। देखो ऐसे समझो, एक जो ऐसा होता है, एक जो पूरी एक सेल का बना हुआ है, एक सेल का बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है। कई सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो एक ही सेल के होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। क्या बोलते हैं? और जो कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जैसे वो होते हैं मल्टी सेल्यूलर। जब अब जैसे हमें अपन को ही ले लो, तो अपन कई सारी सेलों से मिलकर बने हुए, तो अपन क्या कहलाएंगे? मल्टी सेल्यूलर। और जो ऐसे होते हैं जो केवल एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। और कई सारी जब सेलों से मिलकर मल्टी, यूनि इस नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको। यूनि मतलब सिंगल, मल्टी मतलब कई सारे। जैसे हमने बिल्डिंग का उदाहरण दिया था आपको कि बिल्डिंग आपस में कई सारी बिल्डिंगें मिल रही हैं तो यूनिवर्स। आप बिल्डिंग में ही आप यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर का देखो। जो हमारी ये यूनिवर्सिटी है ये किसके अंतर्गत आ गई है? मल्टी सेल्यूलर के। लेकिन एक उदाहरण ऐसा भी होते, कई सारे उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण मेरे जहन में है। जैसे आप सब लोग गए होंगे भोजपुर के मंदिर। भोजपुर के मंदिर गए हैं? भोजपुर के मंदिर का ऐसा माना जाता है कि जो ये मंदिर है ना, ये पूरी एक चट्टान से मिलकर बना हुआ है। ये पूरी एक चट्टान थी, उसमें काट काट के उसको बनाया हुआ है। एक चट्टान, पूरी इतनी बड़ी चट्टान थी जिसको काट काट के ये शेप दिया गया। उसमें कहीं से भी कोई अलग से पत्थर नहीं लगाया गया कि उठा के फिर पत्थर रख दिए, फिर पत्थर। उसमें कहीं आप लोगों ने देखा है कि सीमेंट लगा है, कहीं बालू लगी है, कहीं फेविक्विक लगी है, कुछ लगा है? कुछ नहीं लगा है। ईंट पत्थर कुछ भी नहीं है। एक पूरी एक चट्टान थी जिसको काट काट। अगर हम उसको देखें और अपनी बिल्डिंग को देखें, आकार भले ही छोटा होता है, यूनिसेल्यूलर जो सेल होगी वो उसका आकार छोटा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। तो जो जैसे वो मंदिर का उदाहरण हमने ले लिया, तो वो क्या है?
आपकी यूनिसेलुलर है, और जो हमारी ये बिल्डिंग हो गई ये मल्टी सेलुलर हो गई। तो दो तरीके की सेल होती है, एक यूनिसेलुलर, एक नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, तो देखो एनिमल सेल जो होती है वो इस तरीके की दिखती है। एनिमल सेल के अंदर भी कई सारे क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। सेल के अंदर कई सारे ऑर्गन होते हैं ना, आपको पता होगा। ये जो पीला पीला जो हिस्सा दिख रहा है ना, जिसपे लिखा है नंबर 1, ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उसके बाद जितने भी ये ऑर्गन हुए हैं ये लिखे हुए हैं, न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियाई है, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसकी इन्हीं के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक गुण भी ट्रांसफर होते हैं। आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है साइटोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। साइटो और लॉजी, अगर इसको डिवाइड करें हम, तो साइटोलॉजी क्या होती है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। साइटोलॉजी को अगर दो भागों में आप डिवाइड करो, तो साइटो मतलब होता है सेल, और लॉजी मतलब होता है, ये आपको पता है, हमेशा से पढ़ते आए हो, लॉजी, हेमेटोलॉजी, हेमेटो मतलब ब्लड, लॉजी मतलब अध्ययन, स्टडी। तो इस तरीके से बायोलॉजी, बायो मतलब जीव, और लॉजी मतलब अध्ययन। तो इस तरीके से साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब स्टडी। समझ गए आप? तो ये होती। अब इसके डिस्कवर्ड की बात करें कि इसको किसने किस तरीके से डिस्कवर्ड किया, तो जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सन 1665 में सबसे पहले क्या किया कि एक बोतल का जो ढक्कन था, एक रबड़ के बोतल का कोई एक ढक्कन था, तो उस ढक्कन को ना काट के ना माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। कि आया होगा कुछ जहन में ऐसी चीजें कि ये मतलब कैसे किस तरीके से बना, तो उन्होंने ये देखा कि ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है ढक्कन। ये हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलके बनती है, वो रबड़ के छोटे छोटे कण आपस में मिले तो वो ढक्कन बन गया। तो रॉबर्ट ये हुक थे, जो इनका दिमाग चला कि ये और भी चीजों को देखने के लिए, कि ये फिर जीवन कैसे, मानव के बारे में देखा कि इसमें क्या क्या चीजों का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से इनने क्या किया कि छोटे छोटे, इनने ये देखे कि छोटे छोटे स्मॉल रूम है। रूम से मतलब उन्होंने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कैसे छोटे छोटे से कण दिख रहे हैं जो अंदर से खोखले हैं, रूम जैसे हैं। फिर बाद में उस रूम का नाम दिया था इन्होंने क्या, सेल। उस रूम का नाम सेल दिया कि ये छोटे छोटे रूमों से मिलकर बन रही है हर चीज, तो ये सेल है। जब ये इन्होंने उसके बारे में ये देख लिया था, तो इन्होंने ये देखा कि जो ये ढक्कन है रबड़ का, ये ना ये कैसा है, नॉन लिविंग है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। ढक्कन तो नॉन लिविंग ही होता है, वो कोई लिविंग थोड़ी होता है, इसमें कोई एक्टिविटी। जब जीव जंतु को पकड़ा, काई उठाई उनने, और माइक्रोस्कोप में फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें रख के देखी, उसमें देखा कि कई सारी सेल ऐसी हैं जो लिविंग है, और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग है। लेकिन हर एक चीज छोटे छोटे कणों से मिलके बन रही है, हल्के हल्के छोटे छोटे कोष्ठकों से मिलके बन रही है। उसी को क्या बोला उन्होंने, सेल बोला। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल क्या काम करता है। सबसे पहले तो ये सेल जो होता है वो किसी भी चीज को, या किसी भी एक ऑर्गन होता है, या किसी भी कोई भी आप स्ट्रक्चर ले लो, कोई भी पदार्थ ले लो, कोई वस्तु ले लो, तो उसको एक स्ट्रक्चर और सपोर्ट देने का काम करता है। हमारी बॉडी का शेप जो बना हुआ है वो किसके द्वारा बना हुआ है, सेल के द्वारा ही बना हुआ है। सेल अगर ना होती तो, अब एक हड्डियां तो फिक्स हैं, जैसे किसी की बॉडी दुबली पतली है तो उसमें उसके शरीर में सेलों की कमी है, किसी की तगड़ी है तो फिर उसके शरीर में फैट में सेल, तो मतलब वो ज्यादा मात्रा में हो। तो सेल का स्ट्रक्चर पूरा, सेल ने सपोर्ट बॉडी को देखे रखा है, हर एक चीज को सपोर्ट देती है। जैसे सेल इस तरीके से बनी कि नीचे ये पैर ऐसे बना दिए तो हम उनके बल खड़े। अगर सेलों ने ऐसे बना दिए होते तो टिंग 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 करते हुए जा रहे होते ना, तो चल पाते क्या, बैलेंस बना पाते। तो सेल ने हर चीज एक प्रॉपर तरीके से बनाई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर, जो बताया था ना, वो छोटा सा जो हिस्सा होता है वो होता है न्यूक्लियस। वो क्या करता है, वो जेनेटिक लक्षण को कैरी करने का काम करता है। जेनेटिक लक्षण ये कहलाते हैं कि अगर आपके माता पिता बहुत ज्यादा सुंदर हैं तो आप भी सुंदर होंगे। अगर आपके माता पिता बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो वो उनके जेनेटिक लक्षण आप में, यदि आपके माता पिता को कोई बीमारी है तो वो ट्रांसफर होके आपके पास वो बीमारी आ जाएगी। ये कहलाते हैं जेनेटिक लक्षण, ये जेनेटिक गुण कहलाते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसफर करती है। इसके बाद सेल के अंदर ही एक और अंग होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है कि ये पूरे जितने भी पदार्थ हम खाते हैं, खाने के बाद वो जब टूटते हैं छोटे छोटे कणों में, जब वो टूट जाते हैं तो होता क्या है कि उनसे ग्लूकोज रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है,
ग्लूकोज जब रिलीज होती है तो फिर ग्लूकोज एनर्जी देने का काम करती है। हम जो दिनचर्या की जितने भी काम कर रहे हैं वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहे हैं? ग्लूकोज की वजह से, जो हमें एनर्जी दे रहा है। लेकिन आप ऐसा समझो कि अगर आपने एक दिन में 200 से 300 कैलोरी ले ली और आपने केवल खर्च करी कितनी? 100 कैलोरी, 200 कैलोरी ली थी 300, तो वो जो 100 कैलोरी जो बची हुई है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस बोला जाता है। हजारों लाखों करोड़ों बार जिस पेपर में जितने भी एग्जाम होते हैं मध्य प्रदेश में, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं, और जहां पे जिस पेपर में साइंस का वेटेज होता है 50 बार तो मैं अपने पेपरों में देख चुका हूं कि ये क्वेश्चन आया है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप तो ये जीवन पर्यंत याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो सेल का पावर हाउस होता है। 50 बार आपको देखने के लिए मिलेगा आगे चल के, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है तो वो पूछते ही बार बार रिपीट होती है। जो जिन क्वेश्चनों को लेके ये बोला जाता है ना कि ये बार बार रिपीट होते हैं, वो यही है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको 100 बार पूछा जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम क्या काम करते हैं उसमें कि जो ऐसे बैक कर, लाइसोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये डाइजेस्टेड करते हैं। डाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है, क्या होता है, कई सारी चीजें बॉडी में सेल के अंदर खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो उनको साफ करने का काम क्या करता, कौन करता है? लाइसोसोम करता है उसको, और डाइजेस्टिव एंजाइमों को अपने आप रिलीज करता है ये सेल के अंदर ही, ताकि जो खराब चीजें हैं वो खत्म हो जाए। वैसे तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसका टाइप ही ऐसा होता है सेल के मेम्ब्रेन का कि जो चीजें सेल के लिए जरूरी होती हैं उनको अंदर खींच लिया, जो चीजें सेल के लिए खराब होती हैं उनको, आपने ही देखा होगा, आप जैसे आप जीवन जी रहे हैं, आपको लगता है कि ये मेरी जीवन के लिए ठीक है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, ये चीजें अच्छी हैं, ये मेरे जीवन में आएगा तो लाभ देगा, तो आप इसको अपना दोस्त बना लो। लगेगा कि इसकी वजह से हमारे वातावरण का क्या हो रहा है, मामला बिगड़ रहा है, तो इसको तुरंत निकाल के बाहर फेंका। ऐसे ही सेल का जो होता है, सेल के अंदर एक कैपेसिटी होती है सेल की मेम्ब्रेन की, वो क्षमता ये परख लेती है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है तो उसको अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और ये देख लिया कि ये चीज हमारे लिए खराब है तो उसको बाहर कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द सेल। क्या क्या फंक्शन सेल के द्वारा किए जाते हैं? तो सबसे पहले सेल क्या करता है कि ये, इसके पास ऐसी क्षमता होती है कि ये इन्वायरमेंट को डिटेक्ट कर लेता है। ये सेल ना इन्वायरमेंट को डिटेक्ट कर लेती है कि जैसे क्लाइमेट कंट्रोल जानते हो आप लोग, गाड़ियों में ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का, जानते हो, सुना है क्या क्लाइमेट कंट्रोल? नहीं जानते? ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो गाड़ियों में ऑप्शन आता है वो ऐसा होता है कि जब आप उसमें ऑन कर दोगे तो उसमें ऐसा ऑप्शन रहता है, उसमें ऑटोमेटिक ही ऐसी चीजें हो जाती। अगर गाड़ी के अंदर का वातावरण बहुत ज्यादा गर्मी में जा रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है गाड़ी के अंदर, उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिक एसी ऑन हो जाएगी और ये देखेगी वो कि कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, उसमें हमें सेट नहीं करना पड़ेगा कि 1.2 1.3, ऑटोमेटिक ही एसी चलने लगेगी। जब वो ये देखेगी गाड़ी के अंदर एटमॉस्फेयर ऐसा बनेगा कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मान लो बहुत ज्यादा ठंडा मौसम होता जा रहा है, तो ऑटोमेटिक हीटर चालू हो जाएगा थोड़ा सा हल्का, मतलब जो वातावरण है उसके अंदर का वो एक जैसा बना के रखेगी। तो सेल क्या होती है कि ये चेंज करने के लिए ना रिस्पॉन्सिबल होती है, इसके पास क्षमता होती है कि बॉडी का टेम्परेचर अगर हीट हो रहा है तो फिर उसको समय समय पे चेंज कर दे। बॉडी में तो इनरेगुलरिटी चली रही है लेकिन हमारी सेल उसको कंट्रोल कर रही है। जब सेल से कंट्रोल खो जाता है तो बहुत ज्यादा हीट हो जाती है बॉडी, तो हमें बुखार आ जाता है, फिर हम दवाइयां खाते हैं तो सेल फिर से कंट्रोल में आती है ना। सेकंड है कि ये न्यूट्रिशन जो होता है, सेल न्यूट्रिशन का भी काम करती है। ये क्या करती है कि जो फ्लूइड ऐसा लगता है, सेल को ऐसा लगता है कि कई सारी चीजें ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो उसको खींच लेती है और उसको न्यूट्रिशन को कैरी करती है, जहां जरूरत पड़ती है तो उसको देने का काम करती है। सेल का बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल होता है कि न्यूट्रिशन को कैरी करना और जहां उसकी जरूरत पड़ रही हो तो उसको ड्रॉप करना। ये सेल पूरा, अगर जैसे कोई चीज टूट गई है, मान लो कोई बॉडी में कोई चोट लग गई है, अंदरूनी कोई चोट लग गई, तो उसको रिपेयर करने का काम ये करती है। सेल ऑटोमेटिक अपनी ग्रोथ कर लेती है, ऑटोमेटिक रिपेयर कर लेती है। एक सेल जो होती है वो आपस में 2 हिस्सों में टूट जाती है और वो जगह जो होती है उसको कवर कर देती है। सेल के पास ये खासियत होती है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है कि ये रेस्पिरेशन का काम करती है। ये क्या करती है कि इसके पास ऐसी क्षमता होती है कि जितने भी ऐसे खराब वेस्ट मटेरियल हो ना तो उसको बॉडी से निकाल फेंकने का। भी बताया था कि ये
क्या करती है, मेम्ब्रेन के थ्रू जो बॉडी में अच्छे चीजें हैं तो उनको इन किया, और जो खराब चीजें हैं तो उनको बाहर करने की इसके पास क्षमता होती। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की भी क्षमता इसके अंदर होती है कि सेल क्या करती है कि अपनी समय समय पे साइज बढ़ा सकती है, चाहे तो घटा सकती है। जब कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि बहुत ज्यादा साइज बढ़ जाती है किसी सेल की, नॉर्मल सेल की अपेक्षा, फिर वो वापस कंट्रोल में नहीं आती, तो फिर वो कौन सी कंडीशन बनती है, सिस्ट वाली कंडीशन, जिनके बारे में हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। सिस्ट वाली कंडीशन बनती है, तो फिर वो इनरेगुलर सेल कहलाती है, फिर उनको हटाना पड़ता है, क्योंकि जहां साइज बढ़ी और फिर वो वापस नहीं हो पाई, तो फिर वहां पे एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है, तो फिर उस सिस्ट को हटाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट का भी इसके पास क्षमता होती है। मूवमेंट क्या करती है कि जैसे कहीं दूसरे सेल की जरूरत है, तो कुछ कुछ सेल ऐसी होती है जो अपने आप बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, उनके पास मूवमेंट की क्षमता होती है कि यहां से यहां आ गए, यहां से वहां चले गए। कुछ सारी सेलें ऐसी, सब सेलें नहीं होती, कुछ एक सेलें ऐसी होती हैं जो आपको मूवमेंट बॉडी में ऑटोमेटिक कर सकती है। तो ये फंक्शन थे सेल के। इस तरीके से हमने ये सेल के फंक्शनों के बारे में, ये बेसिक था एकदम, सेल क्या होती है, सेल किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेल की होती है। इसके बाद कुछ और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, जैसे सेल के बारे में कि सेल के टाइप्स कितने होते हैं। तो सेल दो तरीके की होती है, एक होती है यूकैरियोट्स और एक होती है प्रोकैरियोट्स। आपने पढ़ा होगा। सेल भी दो तरीके की, एक एनिमल सेल होती है और एक प्लांट सेल होती है, यानी पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे आगे जब हम लेक्चर लेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग सब चीजें? कोई डाउट? चलो ठीक है।